गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो रूम्पी मामी के घर से आने के बाद ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। क्या हुआ ना, हम लोग एक दिन जिम गए। तो जिम जाने के बाद ना मैंने पानी पिया और जो पानी था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था। घर का ही पानी था, लेकिन अभी ठंड है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। इसीलिए मैंने जैसे ही पिया ना मेरा ब्रेन फ्रीज हो गया और उसके बाद ही मेरे नाक से पानी बहने लगा। तो थोड़ी सी तबीयत खराब है, बट आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरे घर आ रही है मेरी दोस्त। तो वो ना करीब 6 साल बाद आ रही है। 6 साल पहले वो आई थी। तो बहुत बार प्लान बना था, लेकिन मैं ही मिल नहीं पाई उससे। आज फाइनली मैंने उसे बोला कि चलो तुम मेरे घर ही आ जाओ, वही सही रहेगा, क्योंकि बाहर कहीं अभी मैं नहीं जा सकती क्योंकि बहुत सारे काम है। एंड कल ना हमारे घर कोई गेस्ट आने वाले, तो उसकी भी तैयारी करनी होगी। इसलिए मैंने उससे कहा कि चलो घर पे ही आ जाओ, घर पे ही मिल लेते हैं और यही लंच भी कर लेना। तो इसलिए मैंने घर के काम तो कर लिए। मेरे हस्बैंड आज जिम गए हैं, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझे लंच की तैयारी भी करनी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ना जाओ तो ही अच्छा। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, देखते हैं। देखिए कि मैंने आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। तो देखिए मैं आज ना रेड राइस अप्पे बना रही हूँ। तो घर पे रेड राइस रह गया था और बहुत दिन से ना मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। देन मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम इससे डोसा ही बना लो, सही रहेगा। तो डोसा हमने तो कल खाया, आज मैं इसका अप्पे बना रही हूँ और अप्पे बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा फूले फूले से बहुत अच्छे बन रहे हैं और मैंने इसमें सोडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, फिर भी बहुत ही अच्छे से फूले लगाया है और बहुत ही अच्छे से फर्मेंट भी हुआ है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है पता है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है। मैं वाइट राइस का जो डोसा होता है ना, जब भी वो मैं खाती हूँ, फ्रेश बैटर होता है तो ठीक है, लेकिन अगर फ्रेश बैटर नहीं होता ना, मतलब एक दिन पुराना अगर वो हो जाता है, तो डोसा वगैरह जो भी मैं उससे बनाती हूँ, उसे खाने के बाद ना मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो आपको भी वो होती है क्या पता नहीं, मुझे बताना अगर आपको होती है। एंड आप उसके लिए क्या करते हो, उसे ठीक करने के लिए क्या करते हो, ये भी मुझे बताना। तो ये जो प्रॉब्लम है मुझे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस रेड राइस में फाइबर क्योंकि ज़्यादा होता है, इसीलिए मुझे ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमने कल मतलब मॉर्निंग को हमने इसकी डोसा खाई। देन कल रात को मैंने अप्पे बनाया। देन अभी फिर से मैं अप्पे बना रही हूँ। कल रात को भी हमने खाया, लेकिन कल रात भी कुछ नहीं हुआ। अभी हमें देखना पड़ेगा कि अभी मैं खाने के बाद मैं कैसे रहती हूँ, मुझे नहीं पता। बट मतलब रेड राइस का जो डोसा है ना, सच में बहुत टेस्टी भी होता है। एक स्वीट टेस्ट आता है, मतलब आफ्टर टेस्ट जो होता है ना, वो एक थोड़ा सा स्वीट होता है। तो अगर आपको ट्राई करना है, आपको अगर मेरे जैसे प्रॉब्लम होता है तो आप भी ट्राई करके देखना। अगर एसिडिटी नहीं होता है तो मैं तो कहूंगी व्हाइट राइस स्किप करो एंड रेड राइस से ही डोसा बनाओ, सही रहेगा। और कल ना मैंने गाजर का हलवा भी बनाया था, तो मेरे हस्बैंड को भी मैंने भेज दिया था, ऑफिस के दोस्तों को उन्होंने खिलाया था। एंड इतना बच गया है, तो आज मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैंने आधा किलो का ही बनाया था तो बहुत कम बना। और ये प्लान भी मतलब अचानक से हुआ ना, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, जितना भी है टेस्टी बना है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मेरी फ्रेंड के लिए मैं रख देती हूँ। ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, अब मुझे खाना बनाना है। और अभी ना मेरी तबीयत पता नहीं अचानक से फिर से खराब होने लग गई है। तो गाइस देखो, फाइनली मेरी फ्रेंड आ गई है। हम लोग तब से गप्पे मार रहे थे, फिर मुझे याद आया कि मुझे ब्लॉग में कुछ दिखाना भी है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है फिर से। और अब मैं खाना बना रही हूँ, ऑलमोस्ट बन चुका है। मैंने आलू भुजिया ये सब बना लिया है। अब सिर्फ पनीर का जो ग्रेवी है ना, उसका मसाला मैं सबसे पहले प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसे पीसूँगी एंड देन इसके अंदर जो भी डालना डालूँगी। और फिर मेरे हस्बैंड खाना खा के अभी निकल जाएंगे। उसके बाद हम दो दोस्त मिलके एंजॉय करेंगे। जब तक ये लोग रहते हैं ना, थोड़ा सा लगता है कि अरे यार, तो इनको चले जाने दो, उसके बाद तो हम लोग एंजॉय करेंगे। तो चलिए अब मैं पनीर मखनी बना रही हूँ। और पनीर मखनी की रेसिपी मैंने इससे पहले भी आप सबके साथ शेयर की है। अगर आपने चेक नहीं किया तो आप लोग जाके मेरे चैनल में चेक कर सकते हो, उसमें पनीर कैसे बनाना है ये भी मैंने आप सबको बताया है। चलिए अब इसका मसाला बना लेते हैं। तुम कुछ बोलना चाहती हो? बोलो। वैसे इसको बंगाली आता है, लेकिन ये मतलब इतना ज्यादा बात नहीं करती, तो अभी थोड़ा भूल गई है। और कितनी खूबसूरत है ना। सच में तुम खूबसूरत लग रही हो, देखो। अरे
बेचारी शर्मा रही है। ठीक है चलो, अनकंफर्टेबल फील नहीं कराते हैं। तो गाइस अभी हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। बहुत टाइम हो गया, अभी 3 बजने वाले हैं। क्या करूँ, आज ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आप सबको मैंने बताया ही था। तो एनीवेज मेरी फ्रेंड खा रही है, बताओ कैसा लगा है? बहुत बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी। पता नहीं तुम सच बोल रही हो कि नहीं, बट हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो मैं बनाती हूँ ना ये टेस्टी बनता है। इतना तो मैं बता सकती हूँ। चलिए, पराठा, आलू भुजिया एंड पनीर, और डेजर्ट में कुछ है वो मैंने आप सबको दिखा दिया, लेकिन शालिनी को नहीं पता। तो अभी हम लोग सबसे पहले खा लेते, उसके बाद मैं डेजर्ट सर्व करूंगी। लो, थैंक यू। खाना तो खा लिया, बना लिया बोल रही हूँ। अब हम लोग डेजर्ट एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने 2 दिन पहले ब्राउनी बनाया था, और कल मैंने ये गाजर का हलवा बनाया, तो शालिनी के लिए मैंने रख दिया था। टेस्टी है? हाँ बहुत। आज ब्राउनी तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि इसमें अंडा है ना, तो मैं नहीं खाऊंगी। गाजर का हलवा मैं थोड़ा सा ज़रूर एंजॉय करूंगी। और लंच तो हमने सच में बहुत एंजॉय किया, सिंपल था लेकिन बहुत टेस्टी था। तो अभी हम लोग डेजर्ट एंजॉय करेंगे, उसके बाद मैं बर्तन वगैरह साफ करूंगी। और शालिनी अभी 4:30 बजे जाऊंगी बोल रही है, लेकिन 4:30 बजे मैं शायद जाने ना दूँ। क्योंकि इतने साल बाद आई हो यार, थोड़ी देर तो रुको। मुझे बोलना है। हाँ। बेचारी बताना क्या बोल। शालिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। चलो ठीक है, तुम अपना डेजर्ट एंजॉय करो। हाँ। मैं भी एंजॉय करती हूँ, आप सबसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी शालिनी वापस जा रही है, और जैसे जैसे शाम होने लगती है ना, मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है। जब भी जुकाम होता है ना, और जब मैं खाना खाती हूँ तो ऐसा क्यों होता है पता नहीं, खाना खाने के बाद ही ये जुकाम बढ़ने लग जाता है। और मैडम अभी जाने के लिए तैयार है, अभी कैब बुक हो चुका है, तो चली जाएंगी। फिर कब आएंगी पता नहीं मैडम। अब तुम 6 महीने में आती रहो बस, मैं आऊंगी। इसका एक ही कंप्लेन है कि मैं नहीं आती इसके घर। हाँ, तो अभी निकलेगी शालिनी, तो इसलिए सोचा कि चलो आप सबको भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। एवरीडे अकेली रहती हूँ, हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन आज का दिन डिफरेंट था क्योंकि मेरी दोस्त आई, तो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लगा दूंगी। ओके बाय। बाय। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरे हस्बैंड घर आ गए, और मेरी फ्रेंड 4:30 बजे ही चली गई थी। मैंने उसे 4:30 क्या 4:15 को ही वो निकल गई थी। मैंने उसे बोला भी कि 5 बजे जाओ, लेकिन वो बोलने लगी कि नहीं ट्रैफिक हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अभी जस्ट अभी मेरे हस्बैंड आए और अपने साथ ढेर सारा खाना लेकर आए, क्योंकि हमें ना बहुत दिनों से ना जेप्टो कैफे से खाना मंगवाने का मन था। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो, दोपहर को तो हमने पराठा वगैरह घर का खा लिया, आज रात को हम लोग कुलचा वगैरह खाते हैं। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या क्या मंगवाया है जेप्टो कैफे से। जेप्टो कैफे का ना एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोकेशन में वो ऑर्डर्स नहीं लेता। तो मेरे देवर के घर से, मतलब मामा के घर के वहाँ का जो एड्रेस है, वहाँ पे जेप्टो कैफे खाना मतलब पार्सल डिलीवर करते हैं, इसीलिए खाना डिलीवर करते हैं जो भी है। तो इसीलिए वहाँ उस लोकेशन में जाकर उन्होंने ऑर्डर देकर खाना लेकर आए हैं। चलिए मैं सबको दिखाती हूँ। देखिए, इसके बारे में हमें पता तो नहीं था। उस दिन मामा के घर गए थे, तब श्रीजा और बाबाई ने हमें बताया इसके बारे में कि इनके यहाँ का छोले और कुलचे ना बहुत अच्छे होते हैं। तो अरे बाप रे, ये तो खुल ही नहीं रहा। एनीवेज आप ऐसे ही देख लो, मेरे एक हाथ से मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। इसका कलर और टेस्ट बहुत अच्छा है। काश मैं अगर आपको दिखा पाती। रुकिए मैं खोल कर दिखाती हूँ। देखिए, इसका कलर कुछ इस तरह दिखता है, और मैं इसे ना फटाफट से बंद कर देती हूँ। अभी गर्म है, ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। और इन दोनों में छोले हैं। इसमें ना इन्होंने कुछ आलू टिक्की कुछ इन्होंने मंगवाया है, अभी खाएंगे शायद। इसमें कुलचा है, इन दोनों में ना कुलचा है, इसमें गार्लिक ब्रेड है, और इसमें ना वो एक चटनी टाइप्स देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अचार चटनी मिक्स। ये काइंड ऑफ बैंगन भरता हमें लगा। उस दिन हमने थोड़ा सा टेस्ट किया था उनके घर में। तो रात के खाने का तो कोई टेंशन ही नहीं है, और आज का जो दोपहर का खाना है ना, वो मैं रख दूँगी, कल हो जाएगा। तो ये हमारा डिनर। तो खाने के टाइम पे मैं आप सबसे मिलती हूँ।
अरे आज तो बहुत ठंड है। तो गाइज अभी मैं एडिटिंग का काम कर रही थी, तभी मुझे खबर मिला कि कल हमारे घर जो गेस्ट आने वाले थे वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो बुरा लग रहा है, उन लोगों को अर्जेंट काम आ गया तो इसी वजह से वो लोग नहीं आ सकते। मैं बता देती हूँ कि कौन आने वाले थे। हमारे घर में सुभाषिष मामा और रूम्पी मामी आने वाले थे, जिनके घर हम लोग गए थे ना लास्ट टाइम, उन्हीं वो लोग ही हमारे घर आने वाले थे। तो इसीलिए बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने ना सांजोली के लिए ब्राउनी बना लिया था। उसे लास्ट टाइम जो मैं ब्राउनी लेकर गई थी ना, उसे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। वो एक्चुअली ब्राउनी तो नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा ना फ्लफ़ी हो गया था, और ब्राउनी फ्लफ़ी नहीं होता, फर्जी एंड गुई होता है। एनीवेज, तो वो लोग नहीं आ सकते, नहीं आ पाएंगे, तो बहुत बुरा लग रहा है। हमने बहुत आस लगाया था कि वो लोग आएंगे, बट एंड मूवमेंट पे उन लोगों ने बोला कि हम लोग नहीं आ सकते। मामा को अर्जेंट काम आ गया है उनके ऑफिस में, तो इसीलिए वो नहीं आ सकते। अब जब नेक्स्ट वीक या फिर जब भी उनको, मतलब जिस भी वीकेंड वो फ्री रहेंगे, तब वो हमारे यहाँ आएंगे, तो तब हम लोग फिर से एंजॉय करेंगे। कल तो नहीं हो पा रहा, बुरा लग रहा है, बट कोई नहीं, ऐसा हो जाता है। काम के आगे तो कुछ नहीं है ना, काम सबसे पहले, उसके बाद सब कुछ। तो चलिए, अभी इसके बाद मैं तो एडिटिंग का काम कर रही थी, इसके बाद मैं खाना खाऊंगी। आई मीन हम दोनों खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे। कल रात को मैंने आप सबको बोला था कि खाने के टाइम पे मैं आप सबसे मिलूंगी, लेकिन खाना खाने के बाद ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि मुझे ज़ुकाम है, तो ज़ुकाम बढ़ने लगता है। मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि खाना खाने के बाद ज़ुकाम बढ़ने लगता है और सांस बंद होने लगता है, ऐसा लगता है कि सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे वही हो रहा था और मैं सो भी गई थी, इसलिए मैंने कल इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया। अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, कर्ड सैंडविच मैंने बनाया है, और उसके साथ थोड़ा सा ब्लॉग देख रही थी और ब्रेकफास्ट कर रही थी। और आज ज़्यादा कुछ खाना बनाने का प्रेशर भी नहीं है। आज हम लोग खाने वाले दोपहर को सिद्ध भात, मतलब बॉइल्ड पोटैटो और बॉइल्ड दाल के साथ। मतलब मैं चावल में ही दाल और आलू डाल देती हूँ, ये मेरे हस्बैंड को ऐसा पसंद है, तो इसलिए मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो उसके साथ हम लोग खाएंगे बॉइल्ड एग, तो हो जाएगा हमारा दोपहर का। और कल रात को तो हमने वो खाया, और कल का ना पनीर मखनी बच गया था, तो उसके साथ हम लोग रात को पराठा खा लेंगे। और मैं थोड़ा सा और आलू भुजिया बना लूँगी, हो जाएगा हमारा। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो ज़्यादा प्रेशर मत लो। मैंने कहा ठीक है, फिर भी मैं घर पे ही जो होगा वही खाऊंगी, बाहर का नहीं खाना है। कल ऑलरेडी हमने कल रात को खा लिया था, इसलिए तो आज का वो हो जाएगा। बस आज मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, इस कल के व्लॉग को एंड करने के लिए मैं आज आई हूँ। तो आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन ना मिस करें और इसी तरह मेरे साथ बने रहें। तो चलिए, आज के लिए बस इतने, मैं फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ।